आइए आज हम बात करते हैं एओर्टिक आर्क डेरिवेटिव्स की। ठीक है, यानी हम आर्टरियल डेवलपमेंट की हम बात करने वाले हैं। और देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये लेटेस्ट एडिशन में नहीं है, लेकिन पुराने एडिशंस में ये है टिल 2023 तक। ठीक है, तो यहाँ तक ये है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के एस्पेक्ट से। इस वजह से इसको हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं और इसको हम बता दे रहे हैं। पहले हमने छोड़ दिया था, लेकिन आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, इस वजह से इसको हम दोबारा बना दे रहे हैं और हम बता रहे हैं कि नए एडिशन में नहीं, लेकिन पुराने एडिशन में ये है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो इसको हम इस तरह तो याद रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों वो डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि इसमें हमको कंफ्यूजन हमेशा होती है। इस वजह से आज हम पूरा इसको क्लियर कर देंगे कैसे कैसे डेरिवेटिव होती है और कैसे कैसे बनता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे निमोनिक के थ्रू बता देंगे कैसे याद रखना है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम समझने के लिए बता दे रहे हैं, बाकी हम इस निमोनिक के थ्रू इसको याद रखेंगे और जो यहाँ पे रेलिवेंट पॉइंट है वो हम बता देंगे। ठीक, तो देखिए अभी तक हम जो बात किए हैं, अभी तक देखिए यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि हार्ट मॉर्फोजेनेसिस की, यहाँ पे हम वेंट्रिकुलर सिस्टम की बात कर चुके हैं और ये देखिए हम हार्ट एम्ब्रियोलॉजी की भी बात कर चुके हैं। तो ये सारी बात कर चुके हैं, इसको हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब यहाँ पे हम फिर से बात कर ले रहे हैं। तो देखिए जो कार्डियक ट्यूब होती है, इस कार्डियक ट्यूब में देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बल्बस कॉर्डिस बोलते हैं। हम अच्छे से बात करके आ चुके हैं और इसी बल्बस कॉर्डिस से हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा डेवलप होता है। ठीक है, तो ये डेवलप होता है, लेकिन अभी सप्लाई पूरी बॉडी में कैसे कैसे होगी, कहाँ जाएगी, ये हम देखने के लिए ये आर्क डेरिवेटिव को हम आज देख लेंगे, तो हमको पता चलेगा कौन सी आर्क यानी कौन सी आर्टरी कैसे कैसे बनती है। ठीक, तो ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बता दिए, ये देखिए हमने यहाँ पे सारे आर्क को बना दिया और आर्क को बनाने के बाद यहाँ पे देखिए इसी की हमने कॉपी बना दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए दो बनाए ताकि हम यहाँ पे जो है इसको समझाएंगे और यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो सेम डायग्राम बना लिए। अब इस बेसिस पर हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम दिखाएं कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये देखिए ये इसको हम बोलते हैं एओर्टा। ठीक है, तो डोर्सल एओर्टा इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डोर्सल एओर्टा। ठीक है, तो प्रिमिटिव डोर्सल एओर्टा ये हो गया और देखिए ये इस साइड वाला इसको हम लेफ्ट प्रिमिटिव डोर्सल एओर्टा बोलेंगे और ये राइट वाला जो है इसको राइट डोर्सल एओर्टा बोल दिया। ठीक है, तो ये राइट डोर्सल एओर्टा हो गई और ये लेफ्ट डोर्सल एओर्टा हो गई। सेम इमेज है हमारी यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे दो इसलिए बनाए ताकि हम यहाँ पे समझाएंगे और यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएंगे। ठीक, तो ये डोर्सल एओर्टा हो गई और हम शुरू से बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जब आर्क का डेवलपमेंट होता है तो टोटल 6 आर्क का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो 6 आर्क का डेवलपमेंट होता है और इसी 6 आर्क से हमको आर्टरियल सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन हम शुरू में बता गया कि 6 आर्क में से जो होती है ये 5th आर्क जो होती है ये रिग्रेस हो जाती है। तो 5th आर्क रिग्रेस हो जाती है और बाकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6th इनसे हमको स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसी से जो आर्टरियल सिस्टम का डेवलपमेंट होगा वो हम यहाँ पे बात करेंगे और बाकी आर्क डेरिवेटिव की बात हम रिप्रोडक्टिव के टॉपिक में करके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्टरियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बता दिए, देखिए ये हो गया हमारा लेफ्ट डोर्सल एओर्टा, राइट डोर्सल एओर्टा और ये देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये देखिए ये 6 आर्क हो गए। ठीक है, तो 6 आर्क की प्रिमिटिव आर्टरी हो गई। अब यहाँ से कैसे कैसे बनेगी भी हम समझाते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे जो होता है बल्बस कॉर्डिस होता है और बल्बस कॉर्डिस देखिए ये एओर्टिक सैक यहाँ होता है। ठीक है, तो बल्बस कॉर्डिस यहाँ है और एओर्टिक सैक है और एओर्टिक सैक से देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे हमको ये एओर्टिक आर्क कैसे निकलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पता चला जब बल्बस कॉर्डिस यहाँ है तो यहीं से सारी आर्टरी ओरिजिनेट होंगी। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब देखिए बल्बस कॉर्डिस जब यहाँ पे है तो ये जो एओर्टिक सैक है ना, ये देखिए हमने यहाँ पे एओर्टिक सैक दिखा रखा है। ठीक है, तो एओर्टिक सैक को सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए दिखाए। अब इसी एओर्टिक सैक से ना देखिए यहाँ पे लेफ्ट एओर्टिक सैक और राइट एओर्टिक सैक। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट एओर्टिक सैक से ये देखिए इस तरह से ना यहाँ पे 4th आर्क जो होती है ये 4th आर्क से ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 जाती है 4th आर्क और ये नीचे आती है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन करता है ये एओर्टा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एओर्टा का फॉर्मेशन हमारे देखिए इसी 4th आर्क से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो 4th आर्क आर्टरी जो होती है लेफ्ट साइड की ये एओर्टा का डेवलपमेंट करती है। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसी को। तो देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए एओर्टा कैसे डेवलप हुई। यहाँ देखिए एओर्टिक सैक से शुरू हुई, एओर्टिक सैक से फिर ये लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक में आई और लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक से फिर ये देखिए ये 4th आर्क आर्टरी से ये डेवलप हुई और फिर ये जाके ये ऐसे ये लेफ्ट डोर्सल एओर्टा का फॉर्मेशन की। ठीक है, तो लेफ्ट डोर्सल एओर्टा में जाके ये इस तरीके से ये हमारा पूरा देखिए ये हमारी आर्च ऑफ एओर्टा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आर्च ऑफ एओर्टा देखिए ये एओर्टिक सैक और लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक और इसी के साथ साथ 4th आर्क आर्टरी देखिए, तो इन सबसे मिलके हमारी आर्च ऑफ एओर्टा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आर्च ऑफ एओर्टा का फॉर्मेशन हो गया। अब आर्च ऑफ एओर्टा के बाद हम बात करते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की। ठीक है, तो देखिए ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ये देखिए ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक ये जो राइट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक है इसी से ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक डेवलप होती है। ठीक है, तो देखिए ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक को हम यहाँ पे बना दिए। ये देखिए ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ये देखिए ये राइट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक से ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक डेवलप हो गई। और अब उसके बाद फिर हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी का डेवलपमेंट ना, ये देखिए जो 3rd आर्क है ना, इस 3rd आर्क से कॉमन कैरोटिड आर्टरी का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3rd आर्क जो है इसका जो प्रॉक्सिमल हिस्सा है इसी से कॉमन कैरोटिड आर्टरी का हमको डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो देखिए हम यहाँ पे बना दे, तो देखिए
कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये जो थर्ड आर्क है ना, इसके प्रॉक्सिमल हिस्से से देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, और इसी थर्ड आर्क से ही ना ये प्रॉक्सिमल हिस्से से कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, और जो डिस्टल हिस्सा होता है ना, इससे जो होती है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का डेवलपमेंट होता है। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये थर्ड आर्क डेरिवेटिव ही है, लेकिन ये डिस्टल पार्ट से डेवलपमेंट होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको भी बना दे, ये देखिए ये हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये भी देखिए थर्ड आर्क डेरिवेटिव है, बस ये है कि ये डिस्टल पार्ट से डेवलप होती है। और उसका फिर अब हम बात करते हैं सब क्लेवियन आर्टरी के डेवलपमेंट की, ठीक है। तो देखिए सब क्लेवियन आर्टरी हम एडल्ट फॉर्म में पहले बताएं, तो देखिए एडल्ट फॉर्म में हमको बहुत बेसिक्स मालूम है कि आर्च ऑफ एओर्टा से 3 आर्टरी ओरिजिनेट होती है, एक ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, और दूसरी देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी होती है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी ये डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होती है, जबकि राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट होती है, आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट नहीं होती है। ये बहुत ही जरूरी है, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा है, हमारे लिए हर एस्पेक्ट से जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक भी है। तो पता चला कि जो लेफ्ट साइड वाली सब क्लेवियन आर्टरी होगी ये डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होगी, और राइट साइड वाली ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट होगी। कैसे होगी हम बताते हैं, ठीक है। और क्यों होती है यह भी हम बता दें। तो देखिए ये आर्च ऑफ एओर्टा जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, इस वजह से लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन आर्टरी आसानी से इससे ओरिजिनेट हो जाती है, जबकि राइट साइड में आर्च ऑफ एओर्टा नहीं होता है, इस वजह से राइट साइड की जो सब क्लेवियन आर्टरी ओरिजिनेट होती है इसको सहारा लेना पड़ता है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बता दिए। और अब देखिए इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट तो पहले हम बता दें कि यहाँ पे देखिए हम जो ये एओर्टिक आर्क की बात की ना, इसके साइड में देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ना, यहाँ पे ये बहुत सारी सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी यहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो रिलेवेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये जो 7th सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बना दे इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ना ये दोनों तरफ यहाँ पे 7th सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है यहाँ पे बहुत सारी सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे रेलिवेंट पॉइंट ये था, इस वजह से इसको हम बता दिए। तो ये जो 7th सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी है ना, यही जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और यही फॉर्मेशन करती है लेफ्ट सब क्लेवियन का, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट सब क्लेवियन वेन का फॉर्मेशन हमारा इससे हो गया 7th सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी से, ठीक है। तो 7th सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी से इसका फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं एक अलग कलर में। ये देखिए ये जो है आर्च ऑफ एओर्टा से ये सब क्लेवियन आर्टरी ओरिजिनेट हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन आर्टरी इधर से ओरिजिनेट हो गई, जबकि राइट साइड की हम बताएं कि राइट साइड वाली जो ओरिजिनेट होती है ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट होगी, तो देखिए यहाँ पे इसको ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट होगी तो फोर्थ आर्क का भी सहारा लेना पड़ता है, और फोर्थ आर्क के सहारे के साथ साथ ये जो यहाँ पे 7th सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी इसका भी सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे आके ऐसे ये इस तरह बनती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बना देते हैं, ये देखिए यहाँ से ये फोर्थ आर्क से भी बनती है राइट साइड की सब क्लेवियन आर्टरी, और फिर यहाँ से ये देखिए ये ऐसे ये राइट साइड का 7th सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी का सहारा लेती है, ठीक है। तो ये बन गई सब क्लेवियन आर्टरी लेफ्ट साइड की भी और राइट साइड की भी। और उसका फिर हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी किससे बनती है। तो पल्मोनरी आर्टरी इस 6 आर से बनती है, ठीक है। तो 6 आर से देखिए पल्मोनरी आर्टरी बनी। अब पल्मोनरी आर्टरी कैसे होती है, यहाँ पे देखिए हम पहले बताएं कि यहाँ पे लंग बर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 लंग्स बर्ड हम बना दिए, लंग बर्ड, ये देखिए लंग बर्ड होते हैं। और जो 6 आर आर्टरी है ना, इसके प्रॉक्सिमल पार्ट से ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ की पल्मोनरी आर्टरी ये 6 आर से बनेंगे, लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट से, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट से हम यहाँ पे देखिए बना दें पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी ऐसे बनती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे दोनों तरफ की बन गई प्रॉक्सिमल पार्ट से, और ये जो हो गया हमारा ये लंग बर्ड हो गया, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी बन गई और ये लंग्स बर्ड हो गए। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन हो गया, और ये पल्मोनरी आर्टरी किससे बनी, ये 6th आर्क का जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट था, इससे बनी। लेकिन ये 6th आर्क का डिस्टल पार्ट है ना, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये 6th आर्क का जो डिस्टल पार्ट है ये लेफ्ट साइड में ये बनाता है डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस ये 6th आर्क का जो डिस्टल पार्ट है लेफ्ट साइड में ये डक्टस आर्टेरियोसिस का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसको भी हम कलर से दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये हो गया डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस हो गया, और डक्टस आर्टेरियोसिस हमको मालूम है कि ये आफ्टर बर्थ डिग्रेड हो जाता है और लिगामेंटम वेनोसम का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो थे इसका हम बात कर लिए। और उसके अलावा देखिए ये जो फर्स्ट आर्क है ना, इस देखिए फर्स्ट आर्क से यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आर्क से यहाँ पे देखिए मैक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट आर्क से। तो ये देखिए मैक्सिलरी आर्टरी हो गई,
और इधर दोनों तरफ की मैक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन इससे हो गया। और जो सेकंड आर्क ना, तो देखिए सेकंड आर्क से हायोइड और स्टेपिडियल आर्टरी का फॉर्मेशन इस सेकंड आर्क से होता है, ठीक है। तो हायोइड और स्टेपिडियल आर्टरी ये सेकंड आर्क से होता है। इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं है, इसका फॉर्मेशन सेपरेट होता है और सेपरेटरी आगे यहाँ पे ज्वाइंट होती है। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट ये वाला था ना, इस स्ट्रक्चर को हम पूरा समझा दिए और अभी हम यहाँ पे याद करने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से इसको हम समराइज करा दें। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ये लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा, राइट डॉर्सल एओर्टा, और यहाँ पे देखिए एओर्टिक सैक है और एओर्टिक सैक से ही यहाँ पे सारी चीजें निकलती हैं। तो देखिए एओर्टिक सैक से ही हमारा एओर्टा का फॉर्मेशन होता है। तो एओर्टिक सैक से शुरू हुआ एओर्टा, और एओर्टा एओर्टिक सैक से शुरू होकर फिर ये लेफ्ट हॉर्न में गया और लेफ्ट हॉर्न से ये फिर ये देखिए फोर्थ आर्क आर्टरी का इस्तेमाल करके ये पूरा आर्क ऑफ एओर्टा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आर्क ऑफ एओर्टा ये पूरा बन गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बताया कि जो राइट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक है इससे हमारा बन गया ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। और उसका फिर हम बताया कि जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये थर्ड आर्क आर्टरी है प्रॉक्सिमल हिस्से से, और डिस्टल हिस्से से देखिए इसी के थर्ड आर्क से ये देखिए डिस्टल हिस्से से फॉर्मेशन होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, ठीक है। तो अच्छा इधर हम नहीं दिखाए, इधर भी देख लेते हैं। ये देखिए इधर भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये डिस्टल हिस्से से थर्ड आर्क से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये थर्ड आर्क से बन गई। अब आप पूछेंगे कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ गई, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ना इसी थर्ड आर्क से देखिए यहाँ पे इसके स्टेम का हल्का सा फॉर्मेशन होता है, बाकी यहाँ पे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आर्क आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, तो इससे सिर्फ यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से स्टेम खाली यहाँ पे इसका निकलता है। और इसका फिर हम बात करें सबक्लेवियन आर्टरी की, तो देखिए सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट साइड वाली ये डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होती है, इस वजह से यहाँ पे ये सिर्फ 7 सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी का इस्तेमाल करती है, जबकि ये राइट साइड वाली जो होती है ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट होती है। तो ये जो होती है ये राइट साइड के 7 सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी का भी इस्तेमाल करेगी, और साथ साथ ये जो होती है ये फोर्थ आर्क का भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो ये दो मिलके बनाती है राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पूरा बता दिए। अब आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं।